अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है, तुमको अब याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, हेलो। मर्द हेल्पलाइन से बात हो रही है। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी रेड फ्लैग बीवी ने जो पब्लिक में नहीं बोलना था वो बोल दिया, और साथ ही अपना टॉक्सिक एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप को विमेन एम्पावरमेंट बना के दिखा दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं रिबाउंड बॉय हूं और मेरी बीवी को बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना सर। मुझे रोना तो बहुत आया शो पे, लेकिन मैं ठीक से रो नहीं पाया। मेरी मदद करिए है मर्द हेल्पलाइन, प्लीज मेरी कुछ मदद करिए। पहले ही मेरे को डॉन के टीजर के बाद लोग फ्लिपकार्ट का डॉन बोल रहे हैं, अब मेरे को मीशो का विल स्मिथ नहीं बनना। इस औरत ने मेरे प्यार की रामलीला का तमाशा बना के रख दिया है। अब तो इसको देख के ये बोलने का भी मन नहीं करता कि दिल धड़कने दो। प्लीज हेल्प मर्द हेल्पलाइन। Not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age to. अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोल रिवर्सल कर दो और सोचो कि जो दीपिका ने बोला वही इस शो पे बोल दिया होता रणवीर सिंह या फिर रणबीर कपूर ने, दैट आई वांटेड टू हैव फन एंड दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग मल्टीपल वुमेन। तो सोचो ट्विटर पे जामुनी बाल महिला मंडल की सूडो फेमिनिस्ट ने इन दोनों लॉन्डो के कैरेक्टर्स का मूंग दाल का हलवा बना के उसके ऊपर मिसोजिनी का खोया डाल के खा लिया होता अब तक। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Now there is absolutely no problem in meeting multiple people, लेकिन दीपिका पादुकोण की टॉक्सिसिटी नेचर में ग्लेयरिंगली वहां दिखती है जब ये अपने मुंह से ये चीज कहती है that I was meeting multiple people but still I was mentally committed to रणवीर सिंह। This proves the fact कि दीपिका को शुरू से ही ये बात पता थी कि रणवीर सिंह उसके प्यार में पागल है, लेकिन दीपिका उसके प्यार में पागल नहीं है, and hence she was window shopping for the probable or potential relationships she wanted to have in the first place। और अगर मल्टीपल डेट्स में से कोई भी एक रिलेशनशिप आगे जाके मैच्योर नहीं होता इनटू अ लव रिलेशनशिप, मैं रणवीर सिंह के पास वापस आ जाऊंगी ये बोल के, ये एक्सक्यूज देके इनफैक्ट कि मैं मेंटली तो तुम्हारे से ही कमिटेड थी। अब इसका मतलब एक है और वो काफी साफ है कि रणवीर सिंह दीपिका का सेफ्टी नेट था फ्रॉम डे वन। मेरे को एक बात बताओ दीपू, अगर तुम ये अपने मुंह से फूट के बोल रही हो कि मैं मेंटली तुम्हारे से कमिटेड थी, तो अगर मेंटली तुम उससे कमिटेड हो तो तुम बाहर ढूंढ क्या रही हो दीपू? Two bona fide superstars that make one blockbuster of a couple. ब्लॉकबस्टर ऑफ अ कपल? अरे थांबा चुपड़ी चाची थांबा, इन दोनों का कपल ना विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वाइब दे रहा है, और तुम्हारा ये चुतियापे की गोद भराई जैसा एपिसोड प्रूफ है इस चीज का। प्लीज हेल्प मर्द हेल्पलाइन। हाय गाइस, मैं शांतनु, और कहां है वो प्यारी चुलबुली और नटखट सूडो फेमिनिस्ट जिन्होंने सिलेक्टिवली आउटरेज करके रणबीर कपूर के कंप्लीट कैरेक्टर को असैसिनेट किया था इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज ही टोल्ड हिज वाइफ कि तुम्हारे लिप्स पे ये वाला लिपस्टिक शेड अच्छा नहीं लगता। सॉरी माय बैड, शायद वो बिजी होंगी 6 रंग के बाल रंगवाने में, नथुनी छिदवाने में, बायो में कैट मोमा लिखने में और जेंडर पे गैप के फ्लॉड लॉजिकल को जबरदस्ती और लॉजिकल बनाने में। तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, इतने बिजी शेड्यूल में दीपिका का नेशनल टीवी पे टॉक्सिक होना, अपने पति को एक रिबाउंड बॉय बता देना और इसी के चलते उसको ऑलमोस्ट रुला देना, इतनी छोटी सी चीज पे कहां नजर गई होगी, इतनी बिजी चल रही है यार वो। लेकिन सिस्टर्स आप चिंता मत करो, आप नॉन एग्जिस्टेंट इश्यूज पे बवाल मचाने में बिजी रहो, क्योंकि आपका छोटा भाई है ना, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल प्रूव इट टू यू कि अगर रिलेशनशिप्स का शैतान बोला जाता है रणबीर कपूर को, तो दीपिका पादुकोण भी कोई संत नहीं है। क्योंकि अगर रणबीर कपूर या फिर किसी और मेल सेलिब्रिटी के टॉक्सिक बिहेवियर को इन रिलेशनशिप कॉल आउट करना जरूरी है, तो फीमेल सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण इन दिस वेरी केस, इनकी टॉक्सिसिटी को भी कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, और आज हम वही करेंगे इन द एपिसोड ऑफ तुम्हें पता ही है ऑनेस्टली सेइंग। I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. रणवीर सिंह यहां पर शूटर्स बोल के उन 2-4 लड़कों को रेफर कर रहा है। अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये दीपिका के खुद के शब्द हैं, इस एपिसोड को देख लेना। उन लड़कों को रेफर कर रहा है रणवीर सिंह जिनके साथ दीपिका वाज ट्राइंग, एटलीस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू अ मीनिंगफुल लव रिलेशनशिप, ट्राई आउट कर रही थी व्हाइल शी वाज मेंटली कमिटेड टू रणवीर सिंह। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. और जब रणवीर ये बोलता है गुस्से में कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा, देन शी एक्ट सरप्राइज्ड। Like who? Like who? राइट है, रणवीर सिंह के चेहरे पे अच्छी तरह ये बात एविडेंट है कि ये बस नाटक कर रही है, इसको अच्छी तरह पता है कौन से लड़कों को ये रेफर कर रही है। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है। रणवीर की शक्ल पे ये चीज लिखी है, इस पूरे 10-15 सेकंड में जितने भी एक्सप्रेशंस रणवीर ने दिए हैं ना, वो ये चीज बताते हैं कि अंदर ही अंदर रणवीर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दीपिका अगर ये बात थी भी तो तुम्हारे को पब्लिकली ये चीज अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, जस्ट टू कीप माय रिस्पेक्ट इंटैक्ट। तुमको अब याद नहीं आ रहा है।
इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ये जो रणवीर सिंह का डीपली पिस्ड, अनॉयड एंड एक्सप्रेशनलेसली फ्रस्ट्रेटेड लुक हमने देखा है ना, ये एक लड़के का तभी निकल के आता है जब उसकी बीवी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे चंद लड़कों का नाम रिपीटेटिवली मेंशन कर दे जो उसको पता है कि इन लड़कों के साथ मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड का लव रिलेशनशिप हो सकता था, और वो भी तब हो सकता था जब उस पूरे का पूरे लव रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप में मैं भी एग्जिस्ट करता था। क्योंकि खुद सोचो, रणवीर सिंह जैसा एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड एंड एजुकेटेड लड़का अपनी बीवी के पास्ट में कुछ चुनिंदा लड़कों को लेके इतना अनॉय नहीं हो जाएगा एकदम। देयर नीड्स टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी ट्रिगरिंग ओवर देयर। I can't remember the people. I remember very clear. उसकी शक्ल पे लिखा है वो भाई ट्रिगर्ड है। दीपिका को अच्छी तरह पता था ये किन लड़कों के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जब ये बात उठाएगी तो रणवीर सिंह को एक रिबाउंड बॉय की तरह इमीडिएटली फील हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा। We started dating in 2012. अभी इन्होंने बोला दैट दे स्टार्टेड डेटिंग इन 2012। अब मैं तुम्हारे को एक इंटरव्यू दिखाता हूं 2012 से ही रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, जहां दीपिका पादुकोण ये बोलती है, I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. दीपिका यहां पे कहती है कि शी डज नॉट लाइक फ्रिवलेस रिलेशनशिप्स, लेकिन 2012 में दीपिका के अपने शब्दों में दीपिका रणवीर के साथ मेंटली कमिटेड तो थी ही, लेकिन फिर से उसके अपने शब्दों में शी कन्फेसेस कि जब वो मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से, शी वाज आल्सो वेरी कन्वीनियंटली विंडो शॉपिंग फॉर अदर प्रोबेबल रिलेशनशिप्स दैट शी वांटेड टू गेट इनटू अप अंटिल द पॉइंट दे बोथ गॉट एंगेज्ड इन 2015। We You got were secretly engaged? Yeah, 2015 I proposed to her. और अभी अभी प्यारी दीपू ने क्या बोला था, शी डिड नॉट वांट टू हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप एनीमोर एंड शी वांटेड टू हैव फन। And I just want to have fun. बट शायद प्यारी और विक्टिमाइज दीपू ये चीज भूल गई कि थोड़े सीजन्स पहले ये कॉफी विद करण पे आई थी, और जो इन्होंने अभी बोला है उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोला था। भूल गई होंगी ना, प्यारी बहुत है। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. I just want to be not be attached and not be committed, and I just want to have fun. इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और हाँ, दीपू के वो मासूम फैंस जो बार बार ये आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि भैया दीपिका ने कभी पब्लिकली चीट नहीं करा, रणबीर कपूर ने तो पब्लिकली चीट करा है अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स पे, तो मैं उनको बता देता हूं, शायद वो भूल गए होंगे। 2008 में युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण एक रिलेशनशिप में थे, एंड दीपिका पादुकोण व्हाइल बीइंग इन दैट रिलेशनशिप विद युवराज सिंह फेल इन लव विद रणबीर कपूर एंड लेफ्ट युवराज सिंह। ये देख लो, युवराज सिंह ने खुद बताया है ये। और 2011 में सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण की आरसीबी के एक आईपीएल मैच के दौरान किस वायरल हो जाती है, और 2012 में इसी किस के वायरल होने के चलते सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण इंडिविजुअली अपने रिलेशनशिप को सिमी गरेवाल के शो पे अनाउंस कर देते हैं। लेकिन 2012 में और क्या था, 2012 में था दीपिका पादुकोण मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से। In my mind, I was committed to him. अब मैंने तुम्हारे को दीपिका का सारा डेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। अब करना क्या है, हमें और तुम्हें आंखें बंद करके ना मिसोजिनिस्ट बोलना है किसको, रणबीर कपूर को। सीरियल चीटर बोलना है किसको, रणबीर कपूर को। डेटिंग लाइफ में कंफ्यूज किसको बोलना है, रणबीर कपूर को। सिलेक्टिवली आउटरेज करना है और सारी गालियां किसको देनी है, उस रणबीर कपूर को जिसने दीपिका के साथ ब्रेकअप के बाद सिमी गरेवाल पे एक जेंटलमैन की तरह ये बात बोली कि दीपिका अगर तेरे को मेरे से कोई दिक्कत थी, मेरी गलती थी, तो मैं वो मान लेता, मुझे एक फोन तो कर लेती इंस्टेड of going on multiple shows and splattering my image all over. I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, all thanks to fabulous PR team of Deepika's, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपिका को जिसने एक्चुअली एक कैंपेन में सेक्स आउट ऑफ मैरिज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, ये बोल के कि इट्स हर चॉइस यार। To have sex outside of marriage. My choice. इस पूरे एपिसोड में तुम रणवीर और दीपिका की बॉडी लैंग्वेज पर ना ध्यान देना। एवरीथिंग इज सो डैम ऑकवर्ड। तो 100 बातों की एक बात है, अगर रणबीर कपूर की टॉक्सिसिटी को, सपोज्ड टॉक्सिसिटी को कॉल आउट करा जा रहा है, सो मच सो कि उसको पब्लिकली अपोलोजाइज भी करना पड़ गया उस चीज के लिए, तो दीपिका पादुकोण तो फिर भी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में है। और जिन लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा उनको पता है, कोई भी पब्लिक अपीयरेंस देख लो इन दोनों की, रणवीर हमेशा उसको गॉडेस की तरह ट्रीट करता है एंड दीपिका ऑलवेज टेक्स
हिम फॉर ग्रांटेड बिकॉज शी नोज वो कहीं नहीं जाने वाला है। इट्स वेरी वेरी एविडेंट। क्या हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे लड़के या फिर एक ऐसी लड़की को नहीं जानते जो एक ऐसे ही टॉक्सिक सिचुएशनशिप में है जहां पे लड़का या फिर लड़की उनको ये बोलता है कि मैं तुम्हारे से मेंटली कमिटेड हूं पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं या फिर रहूंगी नहीं। बस यही है विल स्मिथ का हाल और अब यही हो रहा है रणवीर सिंह का हाल, ऐसा लगता है ये वाला एपिसोड देख के। तो गाइस यहां पे बात ये नहीं है कि दीपिका पादुकोण के मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, यहां पे बात ये है कि दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ओवर टाइम व्हाइट वॉश करने की कोशिश करती है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लवी डवी रिलेशनशिप को, व्हेन इन एक्चुअलिटी दिस इज अ कन्वीनियंट रिलेशनशिप फॉर दीपिका, क्योंकि उसको पता था कि रणवीर सिंह ही एक ऐसा बंदा है जो मेरा जितना भी पास्ट रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप से इमोशनल बैगेज है वो यहीं आके डंप होगा बिकॉज दिस गाय लव्स मी होल हार्टेडली एंड अनकंडीशनली। तो भैया जो मुझे लगा मैंने उसको कॉल आउट कर दिया एंड राइटफुली सो, दिस शुड बी कॉल्ड आउट। अब क्या करना है, अब तुम सबको जाना है और कमेंट में शुरू कर देनी है घमासान लड़ाई, तभी तो मजा आएगा। तब तक हम मिलते हैं तेजस के रिव्यू में। मामा मियां लजान्या पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाय बाय। मैं जा रहा हूं, दीपू का नया दीपू के साथ है। दीपू को ऐसे मत बोलो।